हाँ, गुड इवनिंग अंशिका बेटा। आवाज आ रही है? यस सर। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छे चल रही है। ओके, ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन। और क्या कर रहे थे अपन? एल्कीन्स की रिएक्शंस कर रहे थे। एल्कीन के कौन से रिएक्शन अपन ने देखे लास्ट टाइम पे? थोड़ा सा याद करो, जल्दी से रिकॉल करो, बताओ। कौन से रिएक्शन देखे एल्कीन के अपन? अपन ने देखा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और HBr का एडिशन सबसे फेमस है, ठीक है, अपन ने ये देखा था। काफी सारे एडिशन रिएक्शंस हैं, HCl का एडिशन है। मैकेनिज्म भी अपन ने देखा कि अपन H प्लस लेते हैं। H प्लस जो है आपका H प्लस आपका डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। H प्लस क्यों करेगा, Br माइनस क्यों नहीं करेगा? आपको रिएजेंट देते हो जो प्लस और माइनस इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर टूटता है। उसका रीजन है कि प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए और डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है आपके, तो H प्लस अटैक करेगा, ठीक है। और फिर कैटायन बन जाएगा, वहां पे Br माइनस अटैक करेगा। तो जैसे HCl है तो HCl H प्लस और Cl माइनस, HI जुड़ जाएगा, H प्लस I माइनस, HBr जुड़ जाएगा। वाटर में वाटर लोगे तो वाटर H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है। लेकिन वाटर में दिक्कत ये है कि H प्लस बहुत कम होता है, तो अपन कैसे करते हैं, अपन H प्लस को बना लेते हैं कैसे, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं एसिड, डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, जिससे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना। और फिर वो H और OH जुड़ जाता है। फिर इसी तरह से Br2 भी वैसे ब्रेक हो जाता है, Br प्लस और Br माइनस में वो भी ज्वाइन हो जाता है, ICl भी ज्वाइन हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब अपने लास्ट क्लास में ये देखा था, लास्ट में मार्कोनिकॉफ रूल। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, जैसे डबल बॉन्ड की इस तरफ वाली साइड और इस तरफ वाली साइड अलग अलग होगी, तब प्रॉब्लम आती है। और उसमें ये सोचना पड़ता है अपन को कि H किधर रखना है, Br किधर रखना है। दो ऑप्शंस थे अपने पास, जैसा कि अपन ने यहाँ देखा था कि वी वर हैविंग टू ऑप्शंस, ठीक है। एक तो ऊपर वाला जिसमें H को वहां जोड़ा जहाँ पे जिस कार्बन पे H ज्यादा थे, एक नीचे वाला इस H को उधर जोड़ा जिसपे हाइड्रोजन कम थे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ दो हाइड्रोजन है, दिख रहा है, ठीक है। तो अपन ने मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए मार्कोनिकॉफ रूल इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो ये कहता है रिच गेट्स रिचर और H प्लस विल अटैच इटसेल्फ टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। उस डबल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू कार्बन एटम, उस कार्बन एटम पे ज्वाइन होगा H प्लस जहां पर H ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। और इसको सिंपल से अपन एक तरीके से बताते हैं, रिच गेट्स रिचर, है ना, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होते जाएंगे। लेकिन ये जो बात है बहुत ही सुपरफिशियल है। एक्चुअल चीज मैकेनिज्म से अपन देखते हैं। मैकेनिज्म से अपन मैकेनिज्म पे बेस्ड जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो ये कहता है आपका कि आपका जो H प्लस है, ठीक है, इस तरह से जुड़ेगा, है ना, डबल बॉन्ड पे ऐसे अटैच होगा कि ताकि आपका बनने वाला जो कैटायन है, इंटरमीडिएट जो कैटायन है, वो ज्यादा स्टेबल बने, है ना। तो अपन इसका मैकेनिज्म से थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पर, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से आप देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने HBr लिया और HBr क्योंकि एक एसिड है आप जानते हैं, तो ये डिसोसिएट होता है कैसे, H प्लस और Br माइनस, ये अपने देखा ही था, ठीक है, क्लियर। तो H प्लस
डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, जोड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन Br माइनस नहीं जोड़ पाएगा। Br माइनस रिपेल हो जाता है डबल बॉन्ड से, क्योंकि Br माइनस के पास भी इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो फिर H प्लस ज्वाइन होगा। तो H प्लस कैसे ज्वाइन होगा? एक ऑप्शन तो ये है कि इधर से आए और डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच ले ऐसे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि H प्लस यहाँ आए और यहाँ पे खींच ले ऐसे, ठीक है। दो ऑप्शन रहते हैं अपने पास। अगर अपन इस ऑप्शन से जाएं अंशिका, तो ये अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे CH3 CH प्लस है, दिख रहा है। और अगर अपन इस ऑप्शन से जाएं बेटा, तो यहाँ पर ऐसा दिखेगा कि H प्लस जो है बीच वाले कार्बन पे लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके H से जोड़ दो। अच्छा, उसमें राइट हैंड वाले कार्बन से प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो प्लस है ये प्राइमरी कैटायन है, इस पे एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, दूसरी एक तरफ ही एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। अच्छा, ये सेकेंडरी कैटायन है, यहाँ दो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। समझ आ रहा है? दो तरफ से, और एल्काइल ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, तो वो जो है आपका इलेक्ट्रॉन देने वाले माने जाते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन देंगे तो कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कैटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कैटायन को दो तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से दो बार प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं अपन, यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ पे एक तरफ से ही प्लस आई लग रहा है, तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है। तो जो आपका रिएक्शन है वो ऐसे बढ़ेगा। ज्यादा स्टेबल कैटायन है तो ये आसानी से बन सकता है, इसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। और रिएक्शन इधर ये वाले कैटायन से जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लग जाएगा, तो इससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मैकेनिज्म पे बेस्ड जो पॉइंट अपन ने बोला है वो यही बोला है कि H प्लस विल अटैच इटसेल्फ टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम सच दैट अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म। ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है ना। Br माइनस, अब Br माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है अंशिका बेटा? तो आप Br जोड़, और ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। मार्कोनिकॉफ एडिशन का क्या मतलब होता है? आपका H प्लस ऐसे जुड़ेगा ताकि बनने वाला कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन के बीच में जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेबल बने। समझ आया? तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? अंशिका, इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया मार्कोनिकॉफ एडिशन का, वो यही कहना चाह रहा है ना। ऊपर वाला स्टेटमेंट थोड़ा सुपरफिशियल है, एक्चुअल बात नहीं कर रहा है। एक्चुअल बात ये है कि पॉजिटिव पार्ट H प्लस जो है इस तरह से अटैच होगा ताकि स्टेबल बीच में बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल बने, है ना। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? और इससे मिलने वाला प्रोडक्ट मेजर है, ठीक है। इससे मिलने वाला प्रोडक्ट जो है वो माइनर है। अगर यहाँ पे आप Br जोड़ते हो तो ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मुश्किल से बनेगा, है ना, धीरे धीरे बनेगा। तो जाहिर सी बात है इससे जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो कम मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ जो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ CH3 CH CH2 Br, ये माइनर प्रोडक्ट है। समझ गए? कोई डाउट इसमें बेटा? आया कि नहीं आया समझ में अंशिका? अपन को ऐसे ही करना है ना हर जगह पर, जैसे कुछ और क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। हाँ, लेकिन एक और बात, पहले क्वेश्चंस करने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। HBr का एडिशन जो होता है रिवर्स मैनर में भी कर दिया जाता है, जिस तरह से हो रहा है उसके उल्टे तरीके से भी होता है ना। वो कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंड ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है ना। समझ आ गया? तो ये जो प्रोडक्ट है एक्चुअली, है ना,
ये प्रोडक्ट जो है आपका, ये नॉर्मली कम बनता है, माइनर है ना, कम बनने वाला प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट जो है वो मार्कोनिकॉफ है। ये मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन अपन कुछ विशेष कंडीशन ले सकते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन ले सकते हैं जिसमें कम बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा बन जाए और ज्यादा बनने वाला कम बन जाए, लेकिन ये केवल एचबीआर के साथ होता है। इसको अपन कहेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ एचबीआर। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ एचबीआर, ये केवल एचबीआर के साथ ही कर सकते हो आप, है ना। इसको अपन परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है ये, ठीक है। इसको परऑक्साइड इफेक्ट, ये एचबीआर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल एडिशन में तो रिच गेट्स रिचर, जहां पे एच ज्यादा है वहीं एच मिलेंगे, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ एचबीआर परऑक्साइड की प्रेजेंस में मिलेगा, तो इसको अपन पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं इसको अपन। इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं, है ना, बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडीड इट, ठीक है। तो आप सिंपल एचबीआर डालोगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। एच वहां जुड़ेगा जहां एच ज्यादा है, बाहर की तरफ कैटायन अंदर बनेगा, कैटायन सेकेंडरी कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है और अंदर बी आर माइनस जोड़ोगे। अगर आप एच बी आर, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ठीक है, जो नॉर्मली एडिशन में होता है एल्कीन्स पर, और ये एच बी आर अगर आप जोड़ोगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड को इस तरह से लिखा जाता है आर ओ ओ आर, ऐसे लिख सकता है ना कोई परऑक्साइड, या फिर ऐसे लिख सकता है कि पी एच सी ओ, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहलाता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा। जैसे आपका बेंजोइल परऑक्साइड है, ठीक है, समझ आ गया। तो परऑक्साइड आपका इस तरह से ओ लिंकेज होता है परऑक्साइड में, और वहां पर आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो उल्टा होगा जो मार्कोनिकॉफ एडिशन में बनता है उसका, ठीक है। रिवर्स एडिशन होता है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं। और क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस में हुआ है, इसलिए अपन इसको परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी कहते हैं। अंशिका समझ में आया क्या? हाँ अंशिका बताओ। यस सर। तो यहाँ पे उल्टा एडिशन करना है, एच को वहां जोड़ना है, एच जहाँ एच कम है, और बी आर को बाहर जोड़ना है।
ठीक है, समझ आ गया? कब करना है? केवल HBr के साथ करना है जब HBr हो किसी परऑक्साइड के साथ, तब। परऑक्साइड काफी तरह के होते हैं, ऐसे जनरल ROOR लिखा रहता है। सबसे कॉमन परऑक्साइड जो है वो बेंजोइल परऑक्साइड है आपका, जो काफी सारे रिएक्शंस में काम में आता है। उल्टा एडिशन हो रहा है ना। तो ये तो मार्कोनिकॉफ एडिशन है। मार्कोनिकॉफ एडिशन तो इसी तरह से प्रोसीड करता है, कैटायन बनता है ना। कैटायन बनेगा, कैटायन डबल बॉन्ड पे ऐड करेगा, बीच में कैटायन वो H+ बनेगा, H+ डबल बॉन्ड पे ऐड करके सेकेंडरी कैटायन बनेगा और फिर Br- जुड़ेगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकैटायन होता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ठीक है, HBr के अंदर मैकेनिज्म उल्टा हो जाता है ना, अलग मैकेनिज्म हो जाता है, जिससे रिएक्शन जो है आपका अलग तरह का प्रोडक्ट देने लगता है, उल्टे ढंग से जोड़ने लगता है HBr। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे तो कैटायन बनता है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होता है वो रेडिकल बनता है। ठीक है, यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज मार्कोनिकॉफ एडिशन में H+ होती है। ठीक है, H+ क्यों? क्योंकि HBr से तो H+ और Br- ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीसीज होती है, जब आप परऑक्साइड लेते हो तो यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो Br रेडिकल होती है। एल्कीन पे अटैक करने वाली, एल्कीन से अटैकिंग स्पीसीज का मतलब एल्कीन से जोड़ने वाली स्पीसीज, वो Br रेडिकल होती है ना। तो ये बदलाव क्यों आता है ये अपन देख लेते हैं। ये परऑक्साइड के कारण आया है ना। तो परऑक्साइड के कारण बदलाव आ रहा है। ठीक है, ये तो इंटरमीडिएट है, लिख लेना आप लोग। और ये जो है ये अटैकिंग स्पीसीज। यहाँ पे इंटरमीडिएट ये है कार्बोकैटायन, और अटैकिंग स्पीसीज है H+। ठीक है, ये अटैकिंग स्पीसीज HBr से H+ ही बनता है, ये तो अपन जानते हैं। वहां Br रेडिकल जो है अटैकिंग स्पीसीज क्यों हुई? क्योंकि परऑक्साइड लिया आपने, परऑक्साइड साथ में लिया था इसलिए हुआ। तो ये मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो रहा है। ये तो बता ही दिया, ये समझ में आया आपके, है ना। क्वेश्चंस भी अपन कंपेयर कर लेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल्स अपन ले लेंगे, है ना। परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। परऑक्साइड जो है, ये जो आपका परऑक्साइड के अंदर OO बॉन्ड होता है ना। तो मैं लिख रहा हूँ मैकेनिज्म फॉर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन of HBr in the presence of peroxide। ये लिया आपने परऑक्साइड, ये परऑक्साइड सबसे फेमस है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे लिखा हुआ भी आ जाता है। कार्बन पे एक तो डबल बॉन्ड हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड हुआ है, और होल्ड ट्वाइस कर दो। या कई बार आपको सिर्फ नाम लिखा हुआ ही आ जाएगा, बेंजोइल परऑक्साइड। तो ये बड़ा ही फेमस परऑक्साइड है, जो HBr के साथ अगर लेते हैं तो HBr का एडिशन उल्टा देखने को मिलता है। तो इससे होता क्या है एक्चुअली ये देखें अपन। तो आपने लिया बेंजोइल परऑक्साइड, अब ये जो बेटा OO बॉन्ड होता है ये काफी फ्रेजाइल होता है ना, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है।
और अगर आप हीट या लाइट देते हो तो टूट जाता है। अब कैसे टूटेगा, O प्लस या O माइनस, हेटेरोलिसिस होगा या होमोलिसिस होगा, ये अपने मन में डाउट आएगा, है ना। लेकिन अगर अपन देखें तो यहाँ पे दोनों ही ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो फिर बराबर बराबर ही टूटेगा बॉन्ड, है ना। तो अपन को मिलता है PH CO, प्लस और माइनस नहीं आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, रेडिकल। इसको अपन रेडिकल कहते हैं, फ्री रेडिकल। इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉन जिसका था उसके पास चला गया बस, लेकिन बॉन्ड पूरे नहीं है, ये है। ऐसा भी नहीं है कि चार्ज नहीं है तो स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये और हीट करने पे और टूट जाता है, ये पीएच रेडिकल बन जाता है, ठीक है। अब ये रेडिकल जो है आपके HBr के टूटने का तरीका बदल देते हैं। HBr वैसे तो कैसे टूट रहा था, H प्लस और Br माइनस, लेकिन ये रेडिकल की मौजूदगी में HBr का जो टूटना है, अब ये पीएच रेडिकल है, इसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लिए लिए घूमता है, ये अनस्टेबल है, इसके बॉन्ड पूरे नहीं है। अगर इसको रिएक्शन करना है, किसी से जुड़ना है, तो ऐसे जुड़ना है कि कोई इससे जुड़ जाए और एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, है ना, क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, जिस जो भी इससे बॉन्ड बनाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो ये क्या करता है, ये H रेडिकल को तोड़ लेता है। मान लीजिए कि इसका एक इलेक्ट्रॉन को अपन आधे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अगर अपन ऐसा कंप्लीट एरो लगा रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ऐसा एरो लगा रहे हैं तो अपन एक इलेक्ट्रॉन, एरो हेड अगर आधा है तो एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पीएच लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन H लेके गया, दोनों जुड़ गए, है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये Br अकेला पड़ गया, समझ आ रहा है। तो अपन को ये तो मिल गया PHH और ये Br हो गया अकेला, ठीक है, Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल का क्या करें अपन, ठीक है, ये जो Br रेडिकल है आपका, ये कहाँ जाएगा, ये एल्कीन पे जाएगा। एल्कीन लिया आपने, है ना। पहले एल्कीन का एडिशन कैसे होता था, H प्लस जुड़ता था एल्कीन पे, है ना। अब क्योंकि पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड ने HBr के टूटने के तरीके को बदल दिया है। अब H प्लस नहीं टूट रहा, पेरोक्साइड ने H रेडिकल को तो खुद रख लिया अपने पास और Br रेडिकल को छोड़ दिया। अब Br रेडिकल जुड़ेगा। अब Br रेडिकल की भी वही प्रॉब्लम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, वो अगर डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन से ही कोई चाहेगा कि कोई एटम इससे जुड़ के अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे ताकि इस बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो Br रेडिकल जो है आपका कैसे जुड़ेगा, है ना। ऑप्शंस अपने पास यहाँ पे भी दो दो हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन एटम के बीच में है। या तो Br रेडिकल CH2 से जुड़ सकता है, ठीक है, या CH से जुड़ सकता है। एक ऑप्शन तो ये वाला है अपने पास। अंशिका समझ में आ रहा है। और दूसरा ऑप्शन ये है, इस ऑप्शन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोनों को, मैंने दोनों ऑप्शन एक साथ लिख दिए। ये देखिए, जब Br राइट हैंड वाले कार्बन पे CH2 पे जुड़ा तो रेडिकल अंदर बना, रेडिकल स्टेबल है, मोर स्टेबल। और जब Br रेडिकल बीच वाले कार्बन से जुड़ा तो बीच वाले कार्बन से तो Br जुड़ गया, तो वो बाहर वाला कार्बन जो था उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया। ये देखो ऐसे। अब ये जो रेडिकल है ये प्राइमरी रेडिकल होता है। ये रेडिकल भी कैटायन की तरह जितना ब्रांच होते हैं ना उतना ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, पास वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके उसको स्टेबिलिटी मिलती है। समझ आ गया। तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो ये जो रेडिकल है आपका ये कम स्टेबल है, ठीक है, और वो वाला जो रेडिकल बन रहा है 2 डिग्री वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। समझ आ गया आपको, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये ज्यादा कम स्टेबल है, मैं लिख रहा हूँ लेस स्टेबल, less branch so it is less stable, and that one is more branch so it is more stable.
तो अपने पास दो ऑप्शन है, जो ज्यादा स्टेबल है उसके कम एनर्जी है और वो जल्दी से बन सकता है, तो ये जल्दी से बन जाएगा, ठीक है, और इससे मिलने वाला प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी बनेगा। अब आगे प्रोडक्ट कैसे बनता है, आगे HBr जो है, काफी सारे HBr ऐसे होंगे जो सभी के सभी HBr ये रेडिकल नहीं बने, काफी सारे HBr अनरिएक्टेड भी होंगे, है ना। और ये जो कार्बन रेडिकल है ये किसी HBr से टकरा कर H तोड़ लेगा अपना, CH3CHH और CH2Br, और एक Br रेडिकल को रिलीज कर देगा। Br रेडिकल फिर से वही साइकिल स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, समझ आ गया। ये देखो यहाँ चला गया Br रेडिकल, फिर से वो साइक्लिक मैनर में वही चीज स्टार्ट करेगा। यहाँ पे जो HBr है वो ऐसे करेगा, CH3CHBr CH2H और Br रेडिकल, ठीक है। लेकिन ये वाला रास्ता कम बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, है ना, क्योंकि ये लेस स्टेबल रेडिकल से होता हुआ जा रहा है और वो मोर स्टेबल रेडिकल से होता हुआ जा रहा है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ गया, इज इट क्लियर। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कैसे माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, क्यों मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कि अपन को ये देखना है कि वो किस तरह से बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट कौन सा है। इफ द इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, इट इज ऑफ लोअर एनर्जी एंड इट विल फॉर्म वेरी फास्ट, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो अपन ने HBr के एडिशन के क्या करा, उल्टा कर दिया। अगर अपन HBr डायरेक्टली लेते, है ना, HBr अगर अपन डायरेक्टली लेते, ठीक है, तब तो वो मार्कोनिकॉफ एडिशन करता, क्लियर। मार्कोनिकॉफ एडिशन करता मतलब H वहां जुड़ता, चाहे H ज्यादा है, Br अंदर जुड़ता। लेकिन अगर अपन ने पेरोक्साइड के साथ लिया, ठीक है, तो पेरोक्साइड के साथ तो बात बिल्कुल उल्टी हो गई, उसमें H अंदर जुड़ा, Br बाहर जुड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है, अंशिका, समझ में आया कि नहीं आया ये, आवाज आ रही है अंशिका, Yes, sir. समझ आ रहा है। Yes, sir. तो यहाँ पे HBr में कहाँ H जुड़ेगा, कहाँ Br जुड़ेगा, जरा बताओ मेरे को। ऊपर वाले में A में, और B में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के दो कार्बन है, बताओ, ट्राई करो जल्दी से, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता, गलत हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है, वापस से ट्राई कर लेंगे, गलत ही तो होगा। समझ आ गया। Yes, sir. सर ए वाले में जो वो फ्री एंड है जो उसके लगा हुआ है वहां पे जुड़ेगा। ए वाले में H+ जो है बाहर, जो यहाँ H है ना, देखो H कैटायन, यहाँ H बाहर, ये एक H तो पहले से है ना, तो H जो अपना H+ आएगा वो इधर ही जुड़ेगा। समझ आ गया। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएंगे दो दो H, मतलब H वहां जुड़ा जहाँ H ज्यादा है। कारण क्या है, यहाँ पे H+ आया तो कैटायन अंदर बना, टर्शियरी कैटायन बनेगा, है ना, रिच गेट्स रिचर, तो जहाँ H ज्यादा था वहीं पर ही H जुड़ा। जहाँ पे मिथाइल लगा हुआ था, ये मिथाइल है, ठीक है, वहां पे H नहीं जुड़ा, और यहाँ पे Br- जुड़ेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये Br और ये H ऐसे जुड़ गए, मार्कोनिक एडिशन, नॉर्मल मार्कोनिक एडिशन ही होता है, ठीक है। अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लिया तो उल्टा हो जाएगा। पेरोक्साइड में तो क्या होगा कि पेरोक्साइड पहले ही HBr का H रेडिकल तोड़ लेगा, तो Br रेडिकल है जो डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, और यहाँ पे अगर Br रेडिकल है जो डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, तो Br रेडिकल ऐसे जुड़ेगा डबल बॉन्ड के ऊपर, ताकि बनने वाला रेडिकल टर्शियरी है।
और फिर ये HBr से H तोड़ लेगा, है ना। 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल HBr से H तोड़ के। ये उल्टा एडिशन, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये अपन एडिशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पेरोक्साइड की मौजूदगी में, है ना। HBr का एडिशन जो है जैसे हो रहा होता है उसका उल्टा होता है ना, इसलिए अपन इसको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट इसको कहते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल पैटर्न से उल्टा हो रहा है। समझ गए? क्लियर? तो ये यस अपन सर। ध्यान रखना है। एक सेकेंड। नेक्स्ट थिंग जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कई जगह पूछी जा चुकी हैं, वो ये है कि पेरोक्साइड का जो एडिशन है आपका, ठीक है, ये कौन कौन शो करता है। पेरोक्साइड के साथ जो उल्टा रिवर्स एडिशन हो रहा है, ये कौन कौन शो करता है, ठीक है। HBr शो करता है। HBr तो उसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जैसा कि अपन ने देखा, है ना। दूसरे HX ये एडिशन इस तरह से शो नहीं करते हैं। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि अमंग ऑल HX, लिख लेना आप, नोट कर लीजिएगा। अमंग ऑल HX, अमंग ऑल HX में मतलब HF हो, चाहे HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI हो, इन सभी में ओनली HBr, केवल HBr ही दो तरीके से, दो ऑप्शन से जुड़ता है। ओनली HBr shows पर ऑक्साइड इफेक्ट। समझ आ रहा है? केवल HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, या बिना पेरोक्साइड के नॉर्मल वे में जुड़ता है। अमंग ऑल HX ओनली HBr shows पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। तो फिर HF, HCl और HI का एडिशन कैसा होगा? चाहे पेरोक्साइड लो चाहे मत लो, उनका एडिशन तो जैसे होता है मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, वो एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, हमेशा मार्कोनिकॉफ ही होगा। तो HF, HCl और HI will always show Markovnikov addition. ये हमेशा मार्कोनिकॉफ एडिशन ही दिखाएंगे, है ना। हाँ, केवल HBr है जो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ दिखाएगा। पेरोक्साइड लेते हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ, बिना पेरोक्साइड के मार्कोनिकॉफ, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका HF और HF, HCl में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो ये जो पेरोक्साइड का रेडिकल है, ये इनको तोड़ नहीं पाता, H रेडिकल को। पेरोक्साइड HBr के H रेडिकल को तो तोड़ रहा था। ये नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि HF जो होता है वो ज्यादा टाइटली जुड़ा हुआ है ना। H जो है अपने F से ज्यादा टाइटली जुड़ा हुआ है, तो पेरोक्साइड उसको तोड़ के रेडिकल बना नहीं पाता। समझ में आया? या HCl भी नहीं हो पाता।
या फिर इसको बोलें कि अगर ये स्टेप बोलोगे तो ये स्टेप जो है एंडोथर्मिक है। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, क्योंकि अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? HBR में तो ये स्टेप हो जाता है, देखो अपन ने किया अभी HBR के अंदर ये स्टेप किया, दिख रहा है? HBR में H रेडिकल को तोड़ा, ये रहा Br रेडिकल बन गया, है ना। HBR में बॉन्ड इतना ताकतवर नहीं होता, तो H रेडिकल टूट जाता है, Br रेडिकल बन जाता है। लेकिन HF और HCl में क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो वो टूटता नहीं है। ठीक है, तो टूटता नहीं है तो अपन एनर्जी देके तोड़ेंगे, लेकिन अपन कब तक एनर्जी देंगे, रिएक्शन ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए HF और HCl आपके पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। अगली चीज जो आती है वो आती है HI के बारे में, कि HI तो करना चाहिए। HI में बॉन्ड इज वीकर। ठीक है, HI के लिए मैं कमेंट करना चाहूंगा कि बॉन्ड इज वीकर, बॉन्ड कमजोर होता है, इट ब्रेक्स easily with peroxide. It breaks easily into I radical. अब जब ये आसानी से ब्रेक हो जाता है तब तो HI भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में उल्टी तरह से अपोजिट तरीके से जोड़ना चाहिए था, मगर फिर भी नहीं हो रहा। अब क्या कारण है अपना, बॉन्ड इज वीकर, इट ब्रेक्स इजीली इनटू I radical, बट I radical जो है फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है ना, तो ये इसका साइज बहुत बड़ा है। I रेडिकल का साइज बहुत बड़ा है, तो ये बहुत स्टेबल है। इसकी जो जोड़ने की टेंडेंसी होगी डबल बॉन्ड से, क्योंकि रेडिकल तो बन गया, लेकिन देखो मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, देखो आगे में हो क्या रहा है मैकेनिज्म में, रेडिकल यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है ना, समझ में आ गया। तो I रेडिकल जो है आपका डबल बॉन्ड पे ज्वाइन ही नहीं होगा, समझ आया कि नहीं आया? तो इट विल नॉट ज्वाइन, but I radical is very stable and will not add on कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रीजन होता है। केवल HBr का बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहती है, वो रेडिकल बन भी जाता है और डबल बॉन्ड पे जुड़ भी जाता है ना। तो केवल HBr ही एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन शो करेगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। आ गया समझ में? अंशिका कोई डाउट यहाँ पर? जैसे यहाँ पर अगर अपन को कोई देता है कि HBr लोगे और HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लोगे, तब क्या मिलेगा बताओ? हाँ अंशिका बताओ जरा। तो ऐसे समझ नहीं आ रहा। बताओ क्या होगा? HBr डायरेक्ट लोगे, H प्लस कहाँ जुड़ेगा? कहाँ रखूं H प्लस डबल बॉन्ड में, दो कार्बन, राइट वाले पे लेफ्ट वाले पे? नॉर्मल मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, लेकिन ये ऐसा है कि यहाँ तुम्हें देख के, सिर्फ ऐसे देख के पता नहीं लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में?
यहाँ कैटायन यहाँ बनाओगे बेंजीन के पास में, पीएच के पास में, तो Br यहाँ जुड़े। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। और अगर क्यों कैटायन या बेंजीन के पास में क्यों स्टेबल होता है, थोड़ा सा बताओ मेरे को। थोड़ा सा सोचो, कैटायन बेंजीन के पास ही क्यों स्टेबल है, क्या रीजन है उसका? क्योंकि हाँ, क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस करती है ना, रेजोनेंस के कारण कैटायन जो है आपका वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो H+ अपन ने राइट हैंड साइड पे लगाया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जब H+ लगाया अपन ने, तो कैटायन बना बेंजीन के पास, कैटायन बनेगा नॉर्मल, और वहां पे Br- लगा दिया अपन ने। ठीक है, आ गया समझ में? अब जब आपने परऑक्साइड, तो एडिशन जो है आपका रिवर्स मैनर में होगा। परऑक्साइड के प्रेजेंस में जो एडिशन है दैट विल बी इन द रिवर्स मैनर, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो यहाँ पर अपन ऐसे करेंगे, H को यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और Br को यहाँ लगाएंगे। आया समझ में? कोई डाउट इसमें बेटा? एक और बात मैं बताना चाहूंगा, तो ये तो केवल HBr ही देता है। HCl के साथ परऑक्साइड लिखा हो तो कुछ मत करना, ऐसे ही ऐड करना जैसे होता है वो H+ और Cl-। फिर अगली चीज ये है, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ तो हो गया अपना, है ना, हालांकि मार्कोनिकॉफ ही कर रहे हैं अपन। यहाँ HBr से क्या मिलेगा जरा बताओ। हम्म HBr से क्या मिलेगा यहाँ पर, CH2 और CH पे? बताओ, थोड़ा सा जल्दी बताओ, क्या हो सकता है? H+ कहाँ जुड़ेगा? H+ जो है CH2 पे जुड़ेगा, ताकि कैटायन बने। ठीक है, लेकिन अब अपन एक चीज और नई देख रहे हैं, वो है रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन लिख लेना आप। जो कार्बोकैटायन होता है आपका C+, ठीक है, ये कार्बोकैटायन जो होगा, इसकी एक टेंडेंसी होती है, ये अपने आप को रीअरेंजमेंट कर देता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, अंशिका बताओ। सर की उसकी पोजीशन चेंज होगी। हाँ, पोजीशन चेंज हो जाती है, और वो तभी होती है अगर वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा हो। तो जैसे ये जो कार्बन है ना, वेरी गुड, यहाँ पे दो दो तरफ एल्काइल ग्रुप लगे, बीच में दो तरफ एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन यहाँ पर आ जाए और 3 एल्काइल ग्रुप लगे हो तो टर्शरी होगा, और बहुत ही स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, और कैटायन को इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अगर 3 लगे हों तो बहुत ही स्टेबल होगा। लेकिन अब तो लेकिन अब सवाल ये कि यहाँ आएगा कैसे, यहाँ तो बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ तो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये ग्रुप जो होते हैं, ये तीनों पास में लगे हुए हैं कैटायन के, तो एक ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट हो गया, तो इसको तीनों CH3 है तो CH3 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन मिथाइल शिफ्ट, है ना, अगर बोलेंगे। तो इससे हुआ क्या, इससे अगर अपन देखें तो CH3 C+ CH3
एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, ठीक है। वो मिथाइल ग्रुप जो पहले तीनों एक साथ थे उसमें से एक हटके इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि केटायन पास में ही है तो वो उधर शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन लेके। तो अब ये जो नया केटायन आया है ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री है। देखो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है। समझ आया? तो ये स्टेबल है, पहले से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो कार्बोकेटायन का हमेशा ध्यान रखना, जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है, ऑलवेज चेक फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। हमेशा चेक करना कि कहीं कार्बोकेटायन शिफ्ट होके अपने पास वाले कार्बन पे कहीं और स्टेबल तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप उसको शिफ्ट कर दोगे और स्टेबल बना दोगे। और ऐसा एक बार ही शिफ्ट नहीं करते अपन, हो सकता है 2-2 3-3 बार भी शिफ्ट करना पड़े तो कर देते हैं, है ना। ये अपन कई ऐसे रिएक्शंस भी देखते हैं जिसके अंदर अपना 2-2 बार शिफ्टिंग हो जाता है, 3-3 बार शिफ्टिंग हो जाता है ना। लेकिन हर शिफ्ट में पहले कार्बोकेटायन है पास वाली जगह पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, उससे पास वाली जगह पे हुआ, उससे पास वाली जगह पे हुआ, है ना। मान लो कार्बोकेटायन प्राइमरी है, प्राइमरी से शिफ्ट होकर सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से शिफ्ट होकर टर्शियरी बना। तो हर शिफ्ट में अपन को चेक करना है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती आ रही है, तभी अपन करेंगे, है ना, वरना नहीं करना। समझ आ गया? तो कार्बोकेटायन की जो शिफ्टिंग होगी, ठीक है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है। अच्छा, एक बार कार्बोकेटायन शिफ्ट होके स्टेबल बन गया, ठीक है, तो फिर वो फिर आगे शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कि वो शिफ्ट हो चुका है। फिर आप Br माइनस अब जोड़ दो। अभी तक जो अपने एग्जाम्पल्स अपन ने किए थे वो सभी ऐसे थे कि जिसमें ऑलरेडी कार्बोकेटायन और शिफ्ट होके इधर उधर जाके स्टेबल नहीं बन सकता था, तो मैं यहाँ पे Br लगा रहा हूँ, ठीक है। अपन को देखने में बड़ा अजीब सा लग सकता है शुरुआत में, है ना, वो इसलिए लग सकता है CH3 और यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। वो ऐसा लग सकता है कि अपन को तो डबल बॉन्ड यहाँ था, H और Br यहाँ जुड़ने थे, लेकिन H तो यहाँ जुड़ा और Br यहाँ जुड़ा, Br कहीं और जाके जुड़ा, क्यों? उसका रीजन बड़ा सिंपल है। रीजन ये है कि आपका जो कार्बोकेटायन है वो शिफ्ट हो गया, है ना। क्लियर? तो शिफ्टिंग के कारण ये ऐसा होता है, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, अगर 2-3 तरह के अलग अलग तरह के ग्रुप हो, जैसे यहाँ तो तीनों मिथाइल ग्रुप है, अगर 2-3 अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं शिफ्ट होने के लिए, तो किसको शिफ्ट करना है अपन को, किसको शिफ्ट नहीं करना, ये अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है अपने पास। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि कौन शिफ्ट करेगा। अगर 2-3 अलग अलग तरह के ग्रुप होते तब आपको सोचना पड़ता। तो इसमें H पहले शिफ्ट करता है, फिर फिनाइल शिफ्ट करता है, फिर R शिफ्ट करता है ना। सबसे पहले H और PH और R हो तो H को पहले शिफ्ट करना है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? नो बताओ, सर। है ना। तो ये इस तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जो अपन करते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोकेटायन के सारे में ये ध्यान रखना आप कि ऐसे होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये अपनी ड्यूटी है कि अपन चेक करें, ठीक है। तो तभी ये हो पाएगा। अगर अपन ने मिस कर दिया, है ना, तो अपन गलत आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अपन कर लेते हैं ताकि पक्का हो जाए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, फिर आगे चलते हैं। और जरूरी नहीं कि हर जगह शिफ्टिंग हो। अगर कार्बोकेटायन ऑलरेडी स्टेबल है जैसे टर्सरी है और इधर उधर जाके शिफ्ट नहीं हो सकता, तो फिर आप शिफ्ट नहीं करोगे। जैसे HI का एडिशन है, तो HI का एडिशन मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, H+ जुड़ेगा फिर I- जुड़ेगा, है ना।
बताओ क्या होगा। H प्लस कहाँ जोड़े, जहाँ H प्लस ज्यादा है कैटायन अंदर बनाएंगे अपन। ठीक है, अब ये जो कैटायन है सेकेंडरी है, अगर यहाँ आ जाता है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, अब टर्शरी हो जाएगा तो यहाँ तो कैसे आएगा, यहाँ तो ग्रुप्स ऑलरेडी अटैच्ड हैं, यहाँ से कोई उधर जाएगा और उधर कौन जाएगा, तो यहाँ कौन कौन अटैच्ड है, मिथाइल मिथाइल और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वहां शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पर कैटायन आ गया, इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्राइड शिफ्ट। समझ गए। अब ये कैटायन टर्शरी बन गया, तो अब यहाँ I माइनस आ जाएगा, I माइनस आएगा तो CH3CI, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये टर्शरी है तो अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो ये आई होप क्लियर है, बिल्कुल है ना। फिर अपन नेक्स्ट दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखते हैं। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो सिर्फ एडिशन ही नहीं होता, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ एडिशन हुआ बस। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एडिशन हुआ और बात खत्म। ठीक है, और ज्वाइन हो गया ये। लेकिन कई ऐसे एडिशन होते हैं जहां पर सिर्फ एडिशन से ही काम नहीं चलता, वहां पे रिएक्शन और हो जाता है और डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाता है, तो उसको अपन कहते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वहां कुछ ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, ये कहलाता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एडिशन तो होता है, स्टार्टिंग तो एडिशन से ही होती है, स्टार्टिंग एडिशन से होती है ना, लेकिन रिएक्शन आगे बढ़ जाता है और कुछ ऐसा होता है जिससे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो इसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ गए। तो इसमें कई तरह से रिएक्शन है, एक तो रिएक्शन है तुम्हारा ओजोन लेसिस, ये बड़ा ही फेमस रिएक्शन है। ओजोन लेसिस मतलब होता है ओजोन से तोड़ना, है ना, ओजोन से तोड़ना डबल बॉन्ड को ओजोन लेसिस कहलाता है। और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। होता क्या है, देखिए मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको। आपका डबल बॉन्ड है, आप ओजोन लेते हो, तो ओजोन जो है आपका, इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दूंगा, स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, O पे प्लस और इधर माइनस, एक काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं उसमें से एक स्ट्रक्चर ये होता है, तो प्लस और माइनस जुड़ जाते हैं डबल बॉन्ड पे। अब अपन ने अभी अभी पेरोक्साइड में भी देखा था कि O बॉन्ड जो होता है काफी वीक होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ओजोन जोड़ने के बाद जो बना, ये भी ब्रेक होने हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर ये वापस से फॉर्म होता है, ये इस तरह से टूट के वापस से ऐसे ज्वाइन हो जाता है ना।
ऐसे ज्वाइन होता है और फिर अपन को रिएजेंट डालते हैं, जैसे जिंक डालते हैं या वाटर ऐड करते हैं, तो इससे फिर फाइनली दो टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे अपन ने जिंक डाल दिया, ठीक है, या डाई मिथाइल सल्फाइड डाल दिया, तो ये डबल बॉन्डों में टूट जाता है। ठीक है, और ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है जिंक ले जाता है, जिंक ऑक्साइड बन गया। या Me2S लेते हो, डाइमिथाइल सल्फाइड लेते हो, तो Me2S। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड मिल गए आपके। और अपन फाइनली ये देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड था आपका वो क्लीव हो गया, ब्रेक हो गया है ना। और इसलिए इसको अपन कहते हैं और ऑक्सीडेशन भी कहला रहा है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कट के वो लग गए। ठीक है, डबल बॉन्ड कट के वो लग गए, तो इसलिए ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहलाता है आपका। समझ आया कि नहीं आया? तो ओजोन लेयर्स में जहां जहां डबल यस सर। बॉन्ड, जहां जहां डबल बॉन्ड होते हैं वहां आप तोड़ देना, कट करके वो लगा देना। ठीक है, अब इसमें एक बात है जो आपको देखनी है, दो तरह का होता है ये जो फाइनली इसको वर्कअप कहते हैं फिर। तो ये आपका दो तरह का रहेगा, एक तो ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव, है ना। तो ये अगर ओजोन है और ओजोन के बाद रिड्यूसिंग एजेंट जैसे जिंक है या डाइमिथाइल सल्फाइड है, तब तो ये तुम्हारा रिडक्टिव वर्कअप। तो इसमें तो तुम्हें बड़ा सिंपल सा करना है, हमेशा मैकेनिज्म नहीं सोचोगे आप। इसमें बड़ा सिंपल सा करना है, डबल बॉन्ड को काट दो, जिंक या Me2S होना, वो ऑक्सीजन याद है, ये वाली ऑक्सीजन बीच वाली, ये ये जिंक खुद ले जाएगा और आपके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, डबल बॉन्ड हो लगा दो। तो ये देखो, एक तो एसीटोन बन गया यहाँ पर, समझ आ रहा है आपको? और ये जो राइट वाला है ये एसिटल्डिहाइड बन गया, ऐसे। समझ आ गया? वो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कहाँ गया? जिंक ऑक्साइड के साथ चला गया। हाँ, अब इसमें एक तो ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस भी होता है। ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस में आप लेते हो, कुछ नहीं लिया, अगर आपने जिंक Me2S नहीं लिया, वाटर ले लिया, या आपने H2O2 ले लिया, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तब बेटा क्या होगा कि ये आप एक स्टेप तो वही करोगे जो ऊपर किया था, कि आप डबल बॉन्ड को कट कर दो, O और O। ठीक है, यहाँ पे कट कर दिया ऐसे। अब इसमें ये देखना आप कि क्या कोई हिस्सा इसमें और ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब ये एल्डिहाइड है, ये वाला हिस्सा एल्डिहाइड था, ये कीटोन था। तो एल्डिहाइड वाला हिस्सा जो होता है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये अपन 12th में भी पढ़ेंगे। और जो एल्डिहाइड का H है ना, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं बस। तो कीटोन तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो कीटोन तो ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस में कीटोन ही मिलता है, कीटोन वाला हिस्सा। और यहाँ पर एल्डिहाइड वाला जो हिस्सा है वो एल्डिहाइड ना मिलकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो आपको ये देखना है कि ओजोन के साथ एक तो डबल बॉन्ड को कट करके वो लगाना है, और ये देखना है कि साथ में क्या लिखा हुआ था, क्या जिंक या Me2S लिखा हुआ था या H2O2 लिखा हुआ था। उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे
अगर आप इसमें ओजोन लोगे और जिंक लोगे तो क्या क्या मिल सकता है, और अगर आप इसमें ओजोन लोगे और H2O2 लोगे तो क्या क्या मिल सकता है, बताओ। समझ में आ गया क्वेश्चन? बताओ जरा अंशिका। यस सर। क्या क्या मिलेगा बताओ, थोड़ा सा ट्राई करो। देखो सबसे पहला काम तो अपन को ये करना है कि डबल बॉन्ड को काट देना है, ठीक है? समझ गए? जब डबल बॉन्ड कट हुआ तो दो फ्रेगमेंट बने, उस पे क्या लिखोगे आप? ओ लिखना है। तो ये तो रिडक्टिव ओजोन लेसिस है ऊपर वाला, तो आ गया समझ में? देखो डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, फिर ये बीच वाला जो हिस्सा है ये क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड ओ और CH डबल बॉन्ड ओ, ठीक है? राइट वाला जो हिस्सा है वो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड ओ C CH3। समझ आ गया? तो तीन हिस्सों में टूट जाता है ये। देखो ये एल्डिहाइड है क्योंकि एक H लगा हुआ है, ये यहाँ पे डबल एल्डिहाइड है, एक तरह से दो दो H है, और ये कीटोन है, दिख रहा है? तो O3 जिंक में तो बस इतना ही करना है ना? क्या करना है कि डबल बॉन्ड को कट करके ओ लगाना है। O3H2O2 में क्या करना है आपको? जो भी हिस्सा आपका एल्डिहाइड है उसको एल्डिहाइड पे ना रख के उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। तो ये वाला हिस्सा एल्डिहाइड बन रहा था उधर, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। हाँ ये कीटोन वाला हिस्सा था, तो इसको ऐसे ही रहने दिए क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। आया समझ में? अंशिका समझ आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। हाँ रिवर्स क्वेश्चन भी आता है। रिवर्स क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट दे देंगे, है ना? प्रोडक्ट से फिर पूछेंगे कि किसके ओजोन लेयर से ये मिला। जैसे प्रोपेनल किसके ओजोन लेयर से मिलता है? A molecule A having formula C6H12 upon ozonolysis gives propanol। तो A का स्ट्रक्चर क्या होगा? बताओ। तो प्रोपेनल का पहले तो स्ट्रक्चर लिखो तुम। ये लिख लिया, तो कोई डबल बॉन्ड कट हुआ होगा तभी तो ये मिला है, ओ लगा। तो डबल बॉन्ड कट हुआ तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड तो दो कार्बन के बीच में होता है, तो एक ये मिला तो दूसरा क्या मिला? दूसरा भी कुछ मिला होगा। दूसरा कुछ लिखा नहीं है, इसका क्या मतलब है? वो प्रोपेनल ही होगा दूसरा भी। अगर कोई और मॉलिक्यूल होता तो जरूर लिखते नाम, ठीक है? तो ये हो गया देखो। तो अपन ने प्रोपेनल के दो मॉलिक्यूल लिख लिए आमने सामने, और ये ओजोन लेयर से बना है। ओजोन लेयर क्या करता था? डबल बॉन्ड को कट करके ओ लगाता था।
अब यहाँ अपन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ओ हटाकर डबल बॉन्ड बना देंगे। उल्टा जाना है अपन को, रिएक्शन चाहिए अपन को, वो रिएक्शन में प्रोडक्ट दे रखा है, रिएक्टेंट चाहिए अपन को। तो ओ हटा दो आप, ओ हटा दोगे तो वापस से ज्वाइन कर दो, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो तुम्हारा मतलब आंसर आ गया, रिएक्टेंट बन गया हेक्स 3E। अच्छा, इसमें आंसर को चेक करना भी बड़ा आसान है, खुद ही चेक कर सकते हो आप। कैसे? वापस से कट करके देख लो, क्या ये प्रोपेनल बन रहा है कि नहीं बन रहा। बन रहा है तो सही है। अगर तुमने कोई ऐसी एल्कीन बना दी जिसको कट करके कोई नई चीज बन रही हो, तो इसका मतलब तुमने गलती कर दी है। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये लास्ट वाला फिर से समझा दो। देखो, प्रोपेनल मिला, ठीक है, तो साथ में क्या, प्रोपेनल लिखा मैंने, तो साथ में क्या मिला होगा, डबल बॉन्ड को काट के वो लगाते हैं तो साथ में भी तो कुछ डबल बॉन्ड तो दो कार्बन के बीच में होता है, तो दूसरा क्या मिला होगा, दूसरा कोई और नहीं बल्कि प्रोपेनल ही होगा। तभी तो मैंने दूसरा नाम नहीं लिखा, यहाँ पे प्रोपेनल लिखा है ये। लेकिन तुम ये मत बोलना कि सवाल पूछने वाले ने ये क्यों नहीं बताया कि दो मोल मिले। कोई सवाल पूछने वाला तुम्हें पूरी बैलेंस इक्वेशन लिख के तो ना पूछेगा, हो सकता है सिर्फ नाम लिख दिया उसने। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम सोचो और क्या मिला होगा। तो दो प्रोपेनल मिले, आया समझ में, है ना। तो किसके ओजोन लिस्से से प्रोपेनल मिले, तो तुम क्या करोगे, ओजोन लिस्से से डबल बॉन्ड आया होगा, तो ओजोन लिस्से से पहले क्या रहा होगा, तुम ओ हटा दो और एल्कीन बना दो, तो ये एल्कीन बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, साइक्लोहेक्सीन से क्या मिलेगा बताओ। साइक्लोहेक्सीन अगर है, साइक्लोहेक्सीन ये होती है, तो इसका अगर अपन ओजोन लिसिस करते हैं तो क्या बनेगा, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट तो मैंने बता दिया आपको। हम्म बताओ, शॉर्टकट ही लगा दो, डबल बॉन्ड को आईयूपीएसी नेम प्रोडक्ट का क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन के ओजोन लिसिस से। बताओ बताओ बताओ, क्या हो गया, डबल बॉन्ड को कट करो, ठीक है, और कट करके क्या लगाना है, अंशिका बताओ, कट तो करके या O3। हाँ ओ लगाना है, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड, वो बीच का ऑक्सीजन तो जिंक ले जाएगा, समझ गए। O3 तो लिया अपन ने, लेकिन एक बीच का ऑक्सीजन तो जिंक ले जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया कि नहीं यस आया? सर। तो बस डबल बॉन्ड को कट करना है और आपको ओ लगाना है, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा KMnO4 से भी ऐसी रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पे H2O2 होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते आप, कार्बोक्सिलिक एसिड COH। समझ आया? KMnO4 से भी ऐसी रिएक्शन होगा। KMnO4 जो होता है, कोल्ड डाइल्यूट लोगे तो वो कहलाता है बेयर्स रिएजेंट। तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड लिया आपने, और बेयर्स रिएजेंट ये टेस्ट में भी काम में आता है, जैसे ब्रोमीन का भी टेस्ट होता है।
तो इसका कलर क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट का KMnO4 का कलर होता है पिंक पर्पल कलर होता है, इंटेंस। ये दूसरा रिएक्शन है। और यहाँ पर जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड टूटकर OH OH जुड़ जाता है, और तुम्हारा जो पिंक पर्पल कलर था KMnO4 का वो चलाया था, उसके बदले KMnO4 रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होके MnO2 बन जाता है। MnO2 आपका डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, बहुत ही डार्क ब्राउन होता है। तो यहाँ पर आपका 2 OH लग गए, समझ आया? ये भी वैसे रिएक्शन है, लेकिन पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ 2 OH लगाया आपने। यही काम आप ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से भी कर सकते थे, OSO4। तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है, 2 OH ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम KMnO4H+ लेते हो, KMnO4H+ हीट लेते हो, तो यहाँ तुम्हारे को डबल बॉन्ड पूरा टूट जाएगा। ये ओजोन लेसिस जैसा ही है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस की तरह होता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस में अपन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को काटते हैं, ओ लगाते हैं, ठीक है, और अगर कोई एल्डिहाइड रह जाता है, अगर कोई एल्डिहाइड रह जाता है ना, तो अपन क्या करते हैं, उसको एल्डिहाइड ना लिख के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं, है ना। ऑक्सीडेटिव कंडीशंस में एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलते हैं, समझ गए? जैसे कि अपन ने ऊपर किया था। अगर, और वो पता कैसे पड़ता था, वहां तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता तो पता पड़ता, यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ तो खैर KMnO4 खुद अगर H+ के साथ है, हीट है। अगर कोल्ड डाइल्यूट और एल्कलाइन है, OH- के साथ है, तब तो ज्यादा नहीं करना, रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा, है ना। सिर्फ आप ऐसा करो कि OH OH लगा दो, ठीक है, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अगर H+ OH OH लगा दो, और अगर KMnO4 H+ के साथ है, हीट है, तब तो उसके पूरे टुकड़े कर दो डबल बॉन्ड के। आ रहा है समझ में? तो कैसे करना है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि मैं आपको ये देता हूँ, और इसको मैं KMnO4 OH- डाइल्यूट से रिएक्शन करता हूँ, तब क्या होगा? तब तो बड़ा आसान है, डाइल्यूट से रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ OH OH लगा दो और पिंक कलर फेड हो जाएगा, बस। ये अपन OSO4 से भी कर सकते थे, लेकिन अगर अपन को कोई H+ और हीट देता है ना, तो यहाँ पे पूरा टूट जाएगा। ऐसे तोड़ दो इसको, डबल बॉन्ड को काटो, काट के क्या बनाना है, ओ लगाना है आपको, समझ आ रहा है? तो पहले मैं डबल बॉन्ड को कट कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लगा रहा हूँ, दिख रहा है? अब यहाँ पे एक एस था, देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाला तो कीटोन बना और नीचे वाला जो है एल्डिहाइड बना। ये समझ में आ रहा है? ऊपर वाला कीटोन है क्योंकि उधर तो दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं। बॉन्ड लाइन में हो सकता है मालूम ना पड़े, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, है ना। जब तुम डबल बॉन्ड को काट दोगे तो देखो साइड में क्या लगा हुआ था, यहाँ पे एच लगा हुआ था, जो कि लिखा नहीं जाता, जनरली आपको इस तरह से आएगा, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि वहाँ एच है ना। तो जिससे ये हिस्सा एल्डिहाइड बना, लेकिन एल्डिहाइड क्योंकि KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुमने
हीट और H+ भी लिया है, तो ये एल्डिहाइड जो है तुम्हारा, ये एल्डिहाइड नहीं रहेगा बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर जबकि कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो कीटोन को तो तुम ऐसे ही रहने दोगे। यहाँ पे तुम एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ना रख के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। आ रही है बात समझ में? अंशिका समझ में आया क्या है? हाँ। यस सर। यहाँ पे अगर KMnO4 सॉरी KMnO4 क्या, अगर आप ओजोन लेते और ओजोन के साथ भी ऑक्सीडेटिव कंडीशन ले लेते जैसे H2O2, तब भी यही होता, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट मिलता। जिंक के साथ तो डबल बॉन्ड को कट करके O लगा देना बस, और कुछ नहीं करना। H2O2 के साथ आपको डबल बॉन्ड को कट करके O तो लगाना ही है ना। O लगा के अगर कोई एल्डिहाइड है उसमें, तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है। आ गई बात समझ में या नहीं? अब मुझे बताओ कि बेंजीन के ओजोन लिसिस से क्या मिलेगा, बता दो जरा। सर O2 दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाएंगे और जो जिंक है वो ऑक्साइड बना लेगा। हाँ लेकिन कितने फ्रेगमेंट बनेंगे इसके? 3। 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे। और यहाँ पे देखो ये CH और CH है, ये भी CH और CH है, हर डबल बॉन्ड कट हो जाता है। ये भी CH और CH है, दिख रहा है? और जो बीच में मैंने डिवाइडिंग लाइंस ड्रॉ की हैं वहां से वो कट हो जाएगा। तो ये CH है, एक CH है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड जो था कार्बन कार्बन था, तो उसको तो काट दो। आप क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो कर दो। और ऐसे तीनों हिस्से एक जैसे हैं तो इसके 3 मोल मिलेंगे। समझ आ रहा? 3 मोल्स विल बी ऑब्टेन्ड। इसको कहते हैं अपन, कॉमन नेम होता है ग्लाइकोल। आ गया समझ में? क्लियर? तो बेंजीन, अच्छा इसके क्योंकि हर डबल बॉन्ड के लिए 1 मोल ओजोन चाहिए, तो यहाँ पे अपन को 3 मोल की जरूरत है। 3 मोल ओजोन की जरूरत पड़ेगी, है ना। और ये बात भी प्रूव करता है कि बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप टोल्यूइन लेते हो, है ना, तो टोल्यूइन को भी इसी तरह से कर दो। मान लीजिए अपन यहाँ पर O3 ले लेते हैं और H2O2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस है, तो पहले तो उसको काटो आप। यहाँ पे ये फ्रेगमेंट और ये वाला फ्रेगमेंट तो दोनों एक जैसे हैं, है ना, लेकिन ये वाला फ्रेगमेंट अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक पे CH3 लगा है कार्बन पे और एक पे H लगा है, ठीक है। डबल बॉन्ड हो करना। बाकी के ये जो नीचे वाले एक जैसे फ्रेगमेंट है, ये ऐसे होंगे, 2 मोल इसके होंगे। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव कंडीशन है। अब ऑक्सीडेटिव कंडीशन में जो एल्डिहाइड होता है बेटा, उसको अपन एल्डिहाइड नहीं रखते, उसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। और यही करना है अपन को। देखो ये एल्डिहाइड है, दिख रहा है, C डबल बॉन्ड पे H, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो इसको भी। और यहाँ पे भी 2 बार एल्डिहाइड है, तो इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। आया कि नहीं आया समझ में अंशिका? आ गया? यस सर। अब असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसके ओजोनोलिसिस के, तो उनको ट्राई करना आप, है ना, बहुत यस सर। इम्पोर्टेंट है। और जो भी डाउट हो वो नेक्स्ट क्लास में पूछना मेरे से। तो इसको देख लेना आप, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव का ही फर्क है, क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, तो आप इसको यू कांट अफोर्ड टू मिस इट, देख लेना आप। और स्कूल के क्वेश्चन तो खैर ऐसे ही हो जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना अच्छे क्वेश्चन किस तरह से करते हैं अपन। बस बात यही है जो मैंने बता दी। तो
क्लास में एंड करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए रिएक्शंस करेंगे। थैंक यू। ठीक है बेटा, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।